ये है रांची नगर निगम के वार्ड 34 की सड़कों का शानदार दृश्य। यहाँ ये सड़कें हैं या फिर ये तालाब हैं, पता ही नहीं चलता। आप खुद ही देख लीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ बची खुची सड़कों का जो दृश्य है वो तो आपको हैरान ही करके रख देगा। कहीं पर सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पर गड्ढों में ही सड़कों का साम्राज्य है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की अधिकांश सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण हाल में ही कराया गया था, और वह भी यहाँ के वार्ड पार्षद विनोद सिंह के माध्यम से। लेकिन सड़कों की स्थिति कैसी है आप खुद देख लीजिए। गिट्टियाँ तक निकल आई हैं और अलकतरे का तो पता भी नहीं। ऐसा लगता है कि गिट्टियों को काला रंग देकर सड़क के ऊपर बिछा दिया गया है, और जब इन पर पैर लगता है तो ये गिट्टियां छितराने लगती हैं, इधर से उधर भागने लगती हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई भी नजर आती है। अच्छा रुको, हम 5 मिनट मारो। और ये है डीएवी स्वर्णरेखा पब्लिक स्कूल, लेकिन इसके सामने का नज़ारा भी देख लीजिए। स्कूल के ठीक सामने गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और स्कूल के आसपास सड़कों का तो पता ही नहीं चल रहा। चारों तरफ कीचड़ और पानी। इन गड्ढों को झेलते हुए आगे बढ़ना यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की मजबूरी है। स्कूल के सामने की ये स्थिति स्कूली बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात का बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये गंदगी, ये कीचड़ बच्चों को बीमार करने के लिए काफ़ी है। लोगों का आरोप है कि इस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के सामने सड़क की व्यवस्था नहीं है। आसपास गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे बच्चों के इन गड्ढों में गिरने का खतरा बना रहता है। बच्चे घायल भी हो सकते हैं। लेकिन लगता है कि वार्ड 34 के पार्षद महोदय यानी विनोद सिंह जी को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सड़कों की बदहाली का मामला हो या कुछ और, वे अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो चलिए अब चलकर विनोद सिंह जी से ही बात करते हैं। विनोद सिंह जी, अभी हम लोग आपके वार्ड 34 में हमने भ्रमण किया। यहाँ पर हमने देखा कि सड़कें जो हैं, जो देखकर लग रहा है कि हाल में बनी है, बहुत पुरानी नहीं है। सड़कों की गिट्टियां सारी बाहर आ चुकी हैं। सड़कों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय है। क्या कारण है इसके पीछे? जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, यह सड़क अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में बनना शुरू हुआ। ठेकेदार और प्लांट के बीच कुछ बात हुआ, विवाद हुआ। काम लेट हो जाने की वजह से अभी बरसात आ गई। अब बरसात की वजह से ये कार्य बंद है, विभाग के द्वारा बंद किया गया है कि अभी बरसात में काम नहीं होगा। इस पर क्या है कि इस सड़क पे पहले BM एक लेयर दिया गया, और उसके ऊपर BC नहीं हो पाया। बरसात आने की वजह से ये कार्य अधूरा है, इसलिए इस सड़क की स्थिति ऐसी है। और बरसात जैसे खत्म होगा, इस काम को हम फिर से शुरू करवाएंगे ठेकेदार से कह करके, और बढ़िया से बढ़िया सड़क बनाकर हम जनता को और अपने वार्ड की जनता को देंगे। लेकिन जहाँ तक BM की बात है, BM तो पहले डल चुका, और BM भी इतनी आसानी से ऐसे उखड़कर बाहर नहीं आता है। कई लेयर बनती है सड़क, लेकिन जिस तरीके से भी पूरा ऐसा लग रहा है कि सड़क बनाई तो गई थी लेकिन बनी नहीं। बनाने का तो काम किया ही जा रहा था, लेकिन सड़क हम तो बताएं आपसे कि जो मेरे जानकारी में है, जो हमने ठेकेदार से पूछा, JE से पूछा, इंजीनियर से पूछा, सीधी सी बात है कि काम बंद है। अगर कोई काम खराब हुआ है तो उसको हटा करके फिर से नया गिट्टी और नया अलकतरा दे करके वहाँ बनाने का काम किया जाएगा। तो अभी की जो स्थिति है वो तो जनता के लिए खतरनाक है। लोग गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? अब इसके लिए तो मतलब हम तो जनता से अपना यही कहेंगे कि जो कष्ट है देख के चले। आने वाले समय में सड़क को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा।
जैसा कि आपने कहा कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसको दोबारा फिर से कराया जाएगा, जी। तो ये भी तो एक तरीके से पैसे की देखिए, बर्बादी। गड़बड़ी कुछ नहीं थी। पैसे की बर्बादी क्या है कि जो काम ठेकेदार को दिया गया है, जब तक ये कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक इनको 1 रुपया का राशि विभाग से मिलने नहीं जा रहा। तो जो भी काम अभी तक हुआ, चाहे ठेकेदार की जेब से हो या किसी की भी जेब से, आखिर धन की बर्बादी किसी की भी हो, वो नुकसान तो है ही, देश का नुकसान है, राज्य का नुकसान है, नहीं देखिए, जनता का नुकसान है कहीं ना कहीं। हम तो ये देखेंगे कि भाई मेरे जनता का नुकसान नहीं हो और हमारे सरकार का नुकसान नहीं हो। अगर संवेदक की गलती से ऐसा हुआ है तो ये संवेदक का नुकसान है, हमारी जनता और हमारी सरकार के कहीं से कुछ जा नहीं रहा। तो क्या इसके लिए संवेदक के ऊपर कोई कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि अभी की जो स्थिति है, ठीक है अधूरा काम है मानते हैं, लेकिन अभी की स्थिति है वो सामान्य स्थिति नहीं है, खतरनाक हो गई है स्थिति। नहीं, कार्रवाई तो तब हम करते जब वो सड़क पूर्ण बना कर देते, अगर उसमें कुछ विचलन होता, कुछ गलतियां होती, तब हम उन पर कार्रवाई करते। अब तो चूंकि विभाग के द्वारा ही लेटर दे दिया गया है कि आप बरसात में इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, चूंकि अलकतरा का काम है, बरसात में होता नहीं है, ये जब होगा बरसात के बाद ही होगा। ये काम करीब 2-3 महीने पहले जिसमें बरसात नहीं था उसी समय रुका था, और उस समय भी हम इस सड़क को देखे तो वही हालत में था जो अभी है। हाँ तो रहेगा। बरसात हुआ नहीं तो फिर उस हालत में गया कैसे वो? कुछ जिस हालत में जाए, सड़क को बननी है, सड़क को बनाना है, संवेदक को हम लोग खड़े होकर बनवाएंगे बरसात के बाद। यानी प्रश्न ये उठता है कि बारिश होने के पहले से काम बंद है। हम तो बताए अभी कि संवेदक और प्लांट, जहाँ अलकतरा का प्लांट है, जो अलकतरा और गिट्टी मिला करके जो मिक्सिंग प्लांट जिसको बोलते हैं, हॉट मिक्सिंग प्लांट, जिसको भी संवेदक काम दिए थे, उन संवेदक और प्लांट के बीच का कोई बात था जिसके वजह से ये काम जो 15 दिन में काम खत्म होना चाहिए, महीनों लग गया और तब तक बरसात आ गया और इस काम को रोक दिया गया। तो सुना आपने, पार्षद महोदय के अनुसार सारी गलती संवेदक और प्लांट की है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सड़क बनाने के क्रम में पहली लेयर डालने के बाद गिट्टियां इतनी आसानी से निकल कैसे जा रही हैं? पार्षद महोदय को इस बात का उत्तर तो जनता को देना ही होगा। वार्ड 34 से ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।